नमस्कार दोस्तों, जय जय हिंद, जय जय भारत। ये घटना दर्शाती है जो मैं बताने जा रही हूँ कि लोग जागरूक हो रहे हैं और इसकी मुझे बेहद प्रसन्नता है। वीडियो कहाँ का है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जो मुझे लगा वो उत्तर प्रदेश या हरियाणा का लगा। हरियाणा का मुझे ज़्यादा साउंड हो रहा है। वहाँ पर गली में दो महिलाएं, क्योंकि वो महिलाओं का फेस नहीं आया, चेक करती हुई, अब ये क्यों ज़रूरी है आपको बताती हूँ। दो महिलाएं आईडी चेक कर रही हैं, क्योंकि दो महिलाओं की आवाज़ आ रही है, कह रही भैया ज़रा आईडी दिखाओ। तो कंबल बेचने आ रहा है एक आदमी, और एक आदमी और भी कुछ लेकर आ रहा था, उसके साथ एक और आदमी था। तो उन्होंने कहा ज़रा आईडी दिखाओ भैया। तो मुझे पहले वो मामूली सा वीडियो लगा, मुझे लगा हाँ चलो आईडी चेक कर रहे हैं। लेकिन जो आखिर में महिला ने बात कही वो यह थी जो मुझे बहुत मन को भा गई, और मुझे वाकई में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास सार्थक हो रहे हैं, या जैसे भी लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता तो आ रही है। और ये कुछ ही लोग अगर शुरुआत कर देंगे तो हो सकता है उन जैसे 10, उन जैसे 20, उन जैसे 50, उन जैसे 100 जागरूक हो जाएंगे तो कई करोड़ों को जागरूक कर देंगे। और जब करोड़ों जागरूक हो जाएंगे तो एक सैलाब उमड़ेगा, और वो हक के लिए ज़मीनों पे जैसे इस तरह से जैसे आईडी चेक कर रहा है, इस तरह से इंसाफ भी लेगा, न्याय भी लेगा। ये मेरा मानना है। हुआ ये कि जब ये रेडी पटरी वाले आ रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा अपनी आईडी दिखाओ। अब आईडी तो खैर नकली भी दिखा सकते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन इस महिला ने जब आईडी देखी तो एक की आईडी निकल गई, नहीं निकल गया कोई। तो महिला ने कहा सीधे निकल लो यहाँ से। उसके बाद एक से कहा भैया तू दिखा। वो बेचारा दिखा नहीं पा रहा था, तो बाद में उसकी निकल गई। बोली अब तू बच गया आज, वरना देख आईडी रखा कर, नहीं तो आज तू भी यहाँ से भगाया जाता। और दूसरे वाले को भी उसने बोला भैया सीधे निकल लो यहाँ से, नहीं। तो महिला ने उस लड़के से कहा चलो जय श्री राम बोलो। तो लड़का बोला अरे दीदी मेरे तो मन में ही राम है। तो बोली फिर भी बोलो। तो बोला जय श्री राम। तो बोली देख आज तू बच गया, आईडी तूने दिखा दी, वरना तू निपट जाता, तू भी, तेरे को भी भेज देते। मतलब मारपीट नहीं, उनको भगा दे रहे थे वहाँ से। सही बात है भाई, जब आप हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, ट्विंकल शर्मा याद है ना आपको, चीर फाड़ के उसकी बॉडी चाचा के घर गई थी बगल के। अगर ये अविश्वास पैदा हुआ है तो तुम लोगों ने पैदा करा है, और तुम्हारी हरकतें पूर्वजों के टाइम से देख रहे हैं हम। जब आए तो आक्रमण करते हुए आए तो लूटपाट करने आए। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमसे कोई मन की बात करने आए थे तुम, या हमने निमंत्रण दिया था। जो ये लुटेरे बाबर शाबर आए थे, ये बिन बुलाए आए थे, ये आक्रमण करने आए थे। हमने कोई इनको निमंत्रण तो दिया नहीं था कि आओ जी हमारे देश में पधारो, जी देश में पधारो, हमने तो नहीं कहा था। तो आए हमें मारने पीटने के लिए, खाने के लिए, भूखे नंगे वहाँ से। तो यहाँ आके धर्मांतरण कर गए, और जिनका धर्मांतरण कर गए वो डरपोक आज ईंट पत्थर लेकर 72 बच्चे बनाते फिर रहे हैं, 72 हूरों के पास जाने के लिए। वो तो मौत के बाद ही ज़िंदगी मानते हैं। तो इसलिए जो औरत ने लास्ट में कहा, उसने कहा ऐसा है हम आईडी चेक इसलिए कर रहे हैं, हम आईडी चेक करके सामान नहीं ले रहे हैं, तो क्या कश्मीर में तो आईडी चेक करके मारा जा रहा है। तो ये बात मुझे उस औरत की बहुत अच्छी लगी। और अगर वो महिला मुझे सुन रही हैं तो आप जो भी हैं, आपकी बहुत तारीफ़ होनी चाहिए। और इन अज्ञात महिला की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही माँ बहनें हमारी बढ़ चढ़ कर जागरूक हो और पहचाने कि अगर आज आप एक नईम को अपने लोकेलिटी में आने से मना करती हैं, या आप एक नईम को किराए में अपना घर नहीं देती हैं, तो आगे आने वाले कई सालों तक आप इस फिसादी लोगों से बच के रह सकती हैं। वरना ये छोटी छोटी बच्चों को अगवा करना, उनके साथ दुष्कर्म करना, ये आपको पता ही है। आपको पता होगा ट्विंकल शर्मा एक छोटी सी बच्ची थी, अपने बगल में एक व्यक्ति को चाचा चाचा कहती थी, घर से खेलते हुए उसके घर पहुंच गई। वो 2.5-3 साल की बच्ची जब नहीं मिली तो उसके साथ वही आदमी और उसकी पत्नी जो है बच्ची को ढूंढने का नाटक करने लगे उनके घर वालों के साथ। और फिर दूसरे दिन जो बच्ची का जो शव है, दूसरे या उसी दिन शाम को कूड़े करकट में पड़ा मिला, उसके साथ चीर फाड़ करी गई थी, अंतड़ियाँ तक निकाली हुई थी। यह भी कहना मुश्किल था कि उसके साथ दुष्कर्म करा कि नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि दुष्कर्म डेफिनेटली करा होगा। आप सोचिए उस बच्चे की आंतें तक बाहर थी, उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोपे हुए थे। अब आप सोचिए जो प्राइवेट पार्ट में चाकू घोप रहा है वो क्या नहीं कर सकता। आपको रबिया का किस्सा याद है ना, उसने कहा था कि मैंने इससे निकाह कर लिया था, उसके बाद इसलिए मैंने उसे मारा। लेकिन जब उसकी माँ उसे गुस्ल कराने लगी तो क्या हुआ, मुसलमान लड़की को ही उस मुसलमान ने मारा। लेकिन नाम नहीं, मेहरा जी का नाम लो, मेहरा जी का नाम लो, क्योंकि मेहरा जी उनके बॉस थे तो उनका नाम लेना ज़रूरी था। जबकि उसका जो पति था जिससे उसने निकाह करवा था 2-3 महीने पहले छुपके, वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुका था। तो ये लोग क्या है ना,
इनकी ना यारी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी। दुश्मनी तो आप फिर भी निभा सकते हैं, लेकिन दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि घरों में हाथ डालते हैं। हमारे वहाँ क्या होता है, भाई का दोस्त भाई होता है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब कोई आदमी ये कहे कि यार तू मेरी बहन से शादी कर ले, वो बहुत कम होता है। अगर वो होगा भी तो प्रॉपर शादी होगी, अच्छी तरह से होगा, एक आध मामले। जनरली भाई का दोस्त भाई ही होता है, जनरली यही होता है। पर इनके वहाँ ऐसा नहीं है, ये आपके घरों में आते हैं, आप छोटी छोटी बच्चों को देखते हैं। तो इसलिए कृपया करके बहुत अच्छा करा है बहनों ने, माताओं ने, प्लीज़ ऐसा ही कार्य करते रहें, अपने मोहल्ले को बचाइए। और हाँ, जो मैं ट्विंकल की बात बता रही थी वो अधूरी रह गई। फिर जब वो जिस दुपट्टे से वो लिपटी हुई थी, वो दुपट्टा उसी आदमी की पत्नी का था जो उनके साथ रात दिन बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। तब वहाँ से मामला खुला और पत्नी को जब 4 डंडे पड़े तो उसने बताया कि मेरे पति ने ही ये सब करा है। अब वो बलात्कार की बात बाहर आई कि नहीं आई, लेकिन वो डेफिनेटली करा होगा, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट पूरे काटे हुए थे। चलिए दोस्तों, इसीलिए आप अपनी गली मोहल्ले का ध्यान रखें, कोई नईम जावेद वहाँ ना आ पाए। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कमेंट में आके क्या बकवास करते हैं। इसलिए प्लीज़ इनकी जजिंग से, इनकी किसी भी चीज़ से इनके कृत्य छुप नहीं सकते। देखिए, ये कमेंट में आके बकवास इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मैं इनकी सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि इनके साथ अपने लोग मिल जाते हैं या फिर कुछ नकली आईडी मैं पहचान जाती हूँ। और हाँ, ये तो एक छोटी सी क्लिप देखकर पहचान जाते हैं कि मेरी एक्टिंग कैसी है। बेटा, मेरी एक्टिंग अगर देखनी है ना तो जाओ मेरी फिल्म में देखो। ये जो छोटे से, तुम इतने जाहिल और गंवार हो ना जिहादियों कि तुम्हारा तो मैं क्या कहूँ। तुम्हें तो ये समझ में नहीं आता कि फिल्म में कुछ सीन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं सजेशन शॉट्स। थोड़े से शॉट्स लेकर ऐसे ऐसे करके भागना है। उसमें क्या एक्टिंग देख ली तुमने मेरी। वो छोटी सी क्लिप कटेगी और वो कोई कैमरे से थोड़ी ना, वो तो मोबाइल के कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड करा है। वो वाला कैमरा थोड़ी ना, वो तो किसी ने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करके दे दिया मुझे। वो जो प्रोफेशनली लगेगा वो तो अलग होगा ना। और कई बार हम लोग जब काम करते हैं वो पैसों के लिए भी करते हैं। हमने वो पैसों के लिए करा है काम, वो तो मैंने अपने साक्षात्कार में बताया है। जब आदमी कह रहा है तो मैं एक्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मैं 103 बुखार से आई हूँ, तो क्या करूँ मैं उसमें। अगर तुम्हें मेरी एक्टिंग देखनी है ना तो मेरी मूवी में देखो, जख्मों का हिसाब में देखो मेरी एक्टिंग, अरोकुनम में देखो मेरी एक्टिंग, दोषी में देखो मेरी एक्टिंग। मैं 16 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। जब मैं 16 साल की थी तब से एक्टिंग कर रही हूँ, सॉरी, जब मैं 16 साल की थी ना तब से एक्टिंग कर रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ ये मत कहो कि ये स्ट्रगल कर रही है, ये कर रही। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई मैं बेचारी नहीं हूँ। मैं एक्टिंग प्रोफेशनली नहीं करती, मैं उस शौकिया तौर पे करती हूँ। और मेरी एक्टिंग कोई बुरी नहीं है। वहाँ पर 103 मुझे बुखार है, मेरे फेस में स्वेलिंग है और मुझसे कहा जा रहा है कि सीन्स कुछ काटने जैसे यूँ होता है तो एक वो कट जाता है। वो क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि आगे चलकर अगर कहीं पर पैच वर्क जोड़ना है तो वो VFX की माध्यम से उसे जोड़ सके। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो भी ऐसे, अरे नहीं ऐसे, या कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं सजेशन शॉट्स। जैसे पीछे से कैमरा आ रहा है, आगे की तरफ बातचीत हो रही थी, तो पहले मुझ पे होगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। अब सामने वाला जब बोलेगा तो उस पर कैमरा होगा और मेरे पीछे से कैमरा आएगा। कैमरा जब मेरे पीछे से होगा तो मेरे पीछे से कैमरा होगा, उसके फेस पे होगा। तो हो सकता है कि मेरी जगह किसी और को भी खड़ा कर दे, लेकिन वो बहुत जब ज़रूरी हो तब खड़ा करेंगे। लेकिन अगर मैं हूँ तो या तो फिर मेरे जैसे ही बाल करके या हेयर स्टाइल करके उसे खड़ा करें किसी और को, क्योंकि सजेशन पीछे से है। तो एक सामने से एक सीन में ना 2-4 घंटे लगते हैं। इसलिए जज मत करा करो फालतू का। और ये जो बोलते हैं फालतू, इनको बोलने दिया करो। क्लिप कटते हैं भैया, वो टीज़र का क्लिप कट रहा है, उसके लिए क्लिप कट रहा है। वो उतनी मैं बीमार हूँ, 3-4 साल पुराना वो है, चौड़ा मुँह हो रहा है, उसमें इतनी 103 बुखार था मुझे। वो शूटिंग का सीन है। वो नीचे खाई है, 2 बार गिरते बची हूँ। फालतू की बातें बोलते हो। और अच्छे पैसे मिल रहे थे मुझे, नॉन कॉम्प्रो काम था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, 12 लाख रुपए। कौन छोड़ेगा उसको, उस काम को? NGO वाला वो भाई, यहाँ कुछ लोग बनाते हैं प्रोफेशनल मूवी, कुछ बनाते हैं खूब पैसा होता है। 20% का मुझे पार्टनर बनाया हुआ था उसने। और NGO का पूरा काम देखना था, उसके जो कैमरे के लेंस थे वो खरीदने थे मुझे, उसके लिए कहा गया था। उसके लिए मैंने ईमेल्स लिखी। तो MBA हूँ तो हायर कर लिया मुझे उसने। पत्नी उसकी अच्छी, वहीं पत्नी खड़ी है उसकी, कैमरे के पीछे उसकी पत्नी खड़ी हुई है। तो इससे अच्छा काम इस गंदी इंडस्ट्री में क्या मिलेगा? और वो पैसों के लिए मैंने करा काम, मुझे वो पैसों के लिए करना था। पहले मैंने उसको मना कर दिया था कि 8 लड़कियां मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप लीड रहोगी इसमें, आप ही के पोस्टर होंगे। मैंने कहा ये तो एक्टिंग ही नहीं करने दे रहा हूँ। बोला हाँ, तुम्हें कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मेरी पिक्चर हिट हो या फ्लॉप, कोई देखे ना देखे, मैं
मुझे सुपरस्टार बनना है। वो ऐसी तो पागल बातें करता था, लेकिन वो आदमी, उसकी पत्नी बहुत सज्जन थे, इसलिए मैं उनकी तारीफ़ ही करूँगी। लेकिन हाँ, उनको फिल्म बनाना नहीं आता और वो इसी तरह से कार्य करते। लेकिन हाँ, वो एक टीज़र के लिए क्लिप कट रही है, कुछ क्लिपें कटती है। तुमने देखा, मैं चल के गई हूँ वहाँ से, कितना वो पथरीला सा रास्ता है। तुमने नीचे देखा, खाई है, मर जाऊँ मैं उस खाई में। तुम्हारा बस चले तो तुम्हारे चक्कर में तो मर ही जाओ। और ऐसे करके मुझे जाना है, ऐसे करके मुझे जाना है। उसमें क्या देख ली तुमने एक्टिंग? ये क्लिप कटेगी। अब मैंने यूं 5 बार 10 बार करा है, 2 ही बार तो काटेंगे वो मेरा। यूं कर करके जाना है मुझे। अब इसमें मैं जा रही हूँ तो इसमें मेरा जो बात का जो मैं बोल रही हूँ या अजीब सा फेस बना रही हूँ, वो मेरा आउट हो चुकी हूँ मैं फ्रेम से। उसको बोलते हैं फ्रेम आउट। ये मेरा हाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ये कैमरे के बाहर चला गया। अब मैं कैमरे के बाहर चले गई, मैं कुछ भी करूँगा। आदमी बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको तो, इसकी तो एक्टिंग बड़ी, क्योंकि तुम्हारी सोच ट है। जो मेरे लिए बोल रहा है तेरी एक्टिंग, तो तुम्हारी सोच ट है। कम से कम मुझ पे किसी ने पैसे तो लगा दिए। तुम मुल्लो अपने ऊपर लगवा लो, जिहाद के अलावा, ड्रग के अलावा कोई अच्छे काम भी कर लो। लड़कियों के साथ बुरा करना, कोठे और ये हीरा मंडी के अलावा कुछ अच्छे काम भी कर लो। दलाल तुम, ड्रग वाले तुम, पूरी दुनिया में आतंक तुम। उसके बाद मुझे गाली देते हो जो मेहनत कर रही है लड़की। और मेरा शौक़ है फिल्में, कोई मेरी रोज़ी रोटी नहीं है। और यहाँ अपने आप को झोंक रखा है, जो रहा सा काम है वो भी इससे चला जाएगा। लेकिन मैं खुश हूँ अपने इस जीवन में, ये कार्य करके मुझे सुकून मिलता है। और हाँ, मुझे लोगों का प्यार भी मिल रहा है और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं तुम्हारे लिए नहीं आती हूँ मुल्लो, मैं आती हूँ अपने लोगों के लिए, ठीक है? तुम्हारे कत्ते चिट्टे खोलने। और तुम तो ऑब्वियसली ऐसी बात करोगे ही, कभी मेरे हिंदुओं को भड़काओगे, कभी कुछ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लीज़। क्योंकि तुम बैठ के मेरी बुराई करते हो, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। और मेरे लोग मेरा साथ देते हैं क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, उनको पता है मुझे कितनी फ़िक्र है, ठीक है? मुझे इसलिए तुम्हारी गंदी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये बताना था कि तुम्हारी कितनी सोच नीची है। और मेरी एक्टिंग देखने का शौक़ है ना। जो लड़की एक छोटी सी लाइकी की क्लिप में प्रैक्टिस करने के लिए जब जाती थी, लाइकी की क्लिप में, उसमें तक मैं ध्यान रखती हूँ। जैसे और लड़कियाँ जाती हैं बदन दिखाने के लिए, मैं जाती हूँ लाइकी की क्लिप में। पहले अपने सिर्फ जब मैं रील बनाती थी तो मैं उस रील को अपना बदन दिखाने के लिए नहीं, मैं एक ही स्टॉल को सर में रख के, उसी का बुर्का बना के, उसी का साड़ी बना के, सिर्फ एक्सप्रेशंस में ध्यान रखती थी। तो मेरे एक्सप्रेशंस, वो लाइकी के जो क्लिप है ना, अधिकारी प्राची, इंस्टाग्राम, उसी में चेक कर लो। मेरा टाइमिंग चेक कर लेना, ठीक है? मेरा टाइमिंग अगर कहीं पर गलत हुआ तो जो तुम कहो अपना यहाँ आना बंद कर दूँगी। इसलिए बकवास करो कम, ठीक है ना? इसलिए बकवास करो कम, जज करना करो बंद। तुम मेरे बाप नहीं लगे। और अगर मुझे कोई सवाल करेगा तो मेरे सनातनी करेंगे, तुम नहीं करोगे, तुम्हें इतना हक नहीं है। ये जो हिंदू है ना, ये मुझसे सवाल करेंगे, इनका जवाब दूँगी। आप लोग जितने भी मेरे हिंदू हैं, अपना प्रेम मुझे ऐसे देते रहें और हाँ, इस तरह से जागरूकता के अभियान को सफल बनाते रहें। चलिए, इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं? थोड़ी अपनी भी बात हो गई, थोड़ा जो बहनजियाँ हैं जिन्होंने कार्य करा है उनके बारे में बात हो गई। और मैं चाहूँगी कि आप अपना ये भी देखें। इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है, इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि अब हो सकता है नकली आईडी से भी आएँ। तो प्लीज़ अपने घर की महिलाओं को आईडी को स्कैन करना भी सिखाएं, ताकि वो पता चल पाए कि असली है नकली। और उनसे 2-4 मिनट बात करें, वो जो आएँ आपके पास फेरी वाले, उनसे 2-4 मिनट बात करें, उनको पता चल जाएगा आपको कि वाकई में सनातनी हैं या फिर जिहादी फसादी, जो कल को आपके लिए आतंक का सबब बन सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।